कोणीय वेग समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को, समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल के अनुपात को क्या बोलते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। मान लो कोई वस्तु डेल टी समय में, डेल टी समय अंतराल में P1 से P2 तक, P1 से P2 तक घूम जाती है। इस समय अंतराल में उसका कोणीय विस्थापन, इस समय अंतराल में उसका कोणीय विस्थापन, मान लो डेल थीटा है, तब उसका औसत कोणीय वेग ओमेगा बराबर डेल थीटा बाय समय अंतराल डेल टी। ठीक है, अब यदि समय अंतराल बहुत अल्प हो, अब यदि समय अंतराल बहुत अल्प हो, मतलब डेल टी टेंड्स टू थीटा, तब P1 और P2 एक दूसरे के अत्यंत निकट होंगे। P1 व P2 एक दूसरे के अत्यंत निकट होंगे। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु का औसत कोणीय वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर होगा। इस प्रकार तात्क्षणिक वेग ओमेगा बराबर लिमिट डेल टी टेंड्स टू थीटा, डेल थीटा अपॉन डेल टी, आर ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी। मात्रक, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड है, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है।
अविमी सूत्र, इसका विमी सूत्र है m0 s0 t इनवर्स। प्रकृति कोणीय वेग क्या है? एक सदिश राशि है। कोणीय वेग एक सदिश राशि है ना? इसकी दिशा क्या होती है? कोणीय विस्थापन की दिशा के अनुदिश होती है। इसकी दिशा कोणीय विस्थापन के अनुदिश होती है यदि वस्तु एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो कोणीय वेग ओमेगा का मान, तो कोणीय वेग ओमेगा की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की ओर होगा। ठीक है। किंतु यदि क्लॉकवाइज घूमता है ये, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो ओमेगा की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश नीचे की ओर होगा। ठीक है। जैसे कि ये इसका डायरेक्शन क्या है? ऐसा ये ओमेगा है ना, ओमेगा क्या है? सदिश राशि है ना। जब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है तो दिशा ऊपर की ओर होगी, और जब यह क्या है? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है। तो इसकी दिशा जो है नीचे की ओर होगी, है ना।